हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नजमुल हुदा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से आप लोगों से मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जिसे हम स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये डिस्क होता क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि वो एक के ऊपर एक रखी हुई है, गर्दन से लेके और हमारी टेल बोन तक। और उन दो हड्डियों के बीच में एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का जो काम है, जो फंक्शन है, वो है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करता है। अब आइए समझते हैं कि स्लिप्ड डिस्क क्या होती है। जैसा कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे, स्लिप्ड डिस्क को हम लोग प्रोलैप्स्ड डिस्क भी कहते हैं। यानी कि डिस्क जब अपनी जिल्द से, अपने कुशन का जो कवर है, जब वो फट जाता है, किसी भी वजह से टियर हो जाता है, तो उसके अंदर की रुई बाहर निकल जाती है और वो हमारी नसों को दबाने लगती है, जिस कारणवश हमें दर्द होता है। तो बेसिकली अगर हम समझें, जब हमारे कुशन की रुई, कॉटन बाहर आने लगता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। आखिर स्लिप डिस्क से हमारे पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हैं जिससे हम ये समझ में आए कि उसे स्लिप डिस्क हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो सिम्टम है वो होता है पेन, यानी कि दर्द। कमर से लेकर दर्द ऐसा जो कि कमर से शुरू होता है और या तो बटक्स या टांगों में, पूरी टांगों में नीचे जाना शुरू करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्लिप या आपका जो प्रोलैप्स है वो कितना सीवियर है। अगर वो मामूली प्रोलैप्स है तो केवल कमर में दर्द होगा, पर यदि वो ज्यादा है तो आपको नस इतनी ज्यादा दबने लगती है कि आपकी पूरी टांग में वो दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा सिम्टम इसका है कि पेशेंट को आगे झुकने में परेशानी होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर खांसी आए या छींक आए तो एक करंट जैसा लहर पूरी टांग में दौड़ती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत ही सीवियर प्रोलैप्स है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, जब ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है और हम लोग इसे निग्लेक्ट करते हैं तो कई पेशेंट्स में ये हमारे यूरिन करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्लिप्ड डिस्क का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जब भी स्लिप डिस्क होगी तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हमारे डॉक्टर कुछ एग्जामिन करेंगे और हो सकता है कुछ टेस्ट लिखें, जैसे कि एमआरआई। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है एमआरआई। आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा, उस सलाह के बेसिस पे आप फौरन अपना एमआरआई कराएं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से लेकर के और ऑपरेशन तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्लिप डिस्क की सीवियरिटी क्या है। अगर हमारी डिस्क का प्रोलैप्स या स्लिप बहुत ज्यादा है तो हमारा डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देता है, और अगर वो अर्ली स्टेजेस में है तो हमारा डॉक्टर हमें दवाइयों के जरिए और फिजियोथेरेपी की मदद से सलाह देगा। तो उस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट पूरा होता है। इसमें हमें कुछ एहतियात, कुछ परहेज करने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि हमें आगे झुकना नहीं है और हमें कोई वेट, भारी वजन उठा करके कोई काम नहीं करना है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं या अगर आप घर में भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं, इवन एक पानी से भरी हुई बाल्टी भी हमें नहीं उठानी चाहिए। अगर आपकी स्लिप डिस्क दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़े। ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी स्लिप डिस्क हमें स्लिप डिस्क कभी ना हो। उसके लिए हम जब भी कुछ नीचे से वजन उठाएं तो हमें सेफ लिफ्टिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। उसमें हमें सबसे पहले अपने घुटने
को मोड़ना चाहिए, अपनी कमर को नहीं झुकाना चाहिए। हम पहले सीधे नीचे बैठें घुटनों को मोड़ते हुए और फिर उस वजन को ऊपर उठाएं। अपने वेट को भी नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। बहुत ज्यादा देर तक समय तक बैठे ना रहें। खास तौर से ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऑफिसेज में लंबे समय तक बैठे रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लें और चलें फिरें। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप ना करें। एक्सरसाइजेस हमेशा अपने जिम इंस्ट्रक्टर के निगरानी में करें और बहुत ओवर एंथुजियास्टिक होकर सडनली वेट लिफ्ट ना करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए अहम और यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।